आगे आ जाते भाई मैनेजर का अगला थ्योरिस्ट। पहला था हेनरी फयोल, जिसने 5 मैनेजर के रोल की बात करी। हेनरी मिंट्सबर्ग को थी भाई ज्यादा मस्ती, इसने बात कर दी 10 रोल की, और हमारी जिंदगी बना दी इसने मुश्किल। सही। इसको बार बार आपको 2-3 दफा भी करा दूंगा तो इंशाल्लाह ये थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, लेकिन आप घर जाके रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे इसको। ये था भाई हेनरी मिंट्सबर्ग। इसको हर्ट्सबर्ग के साथ कनेक्ट नहीं करते ना, ये हेनरी मिंट्सबर्ग है। हेनरी मिंट्सबर्ग ने बोला कि मैनेजर के रोल 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है इंटरपर्सनल रोल, पहला है इंटरपर्सनल रोल, दूसरा है इंफॉर्मेशनल रोल, तीसरा है डिसीजनल रोल। पहला है इंटरपर्सनल रोल, दूसरा है इंफॉर्मेशनल रोल, तीसरा है डिसीजनल रोल। इंटरपर्सनल मतलब अपने आप से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशनल रोल मतलब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, डिसीजनल रोल मतलब डिसीजन से रिलेटेड है। सही है। आप गौर से सुनो, इसके अंदर भी इसने बातें कर दी जब भी 10 रोल हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसने बात करी भाई फिगर हेड की। फिगर हेड क्या है भाई? फिगर हेड क्या? फिगर हेड, फिगर हेड का मतलब क्या होता है? एक बड़ा बंदा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो देखा है, वो केक कटिंग सेरेमनी होती है, उसको बुला लेते हैं। ठीक है। उसके बाद रिबन कटिंग होती है, न्यू आपका ऑफिस लॉन्च हुआ, आपने अपने बड़े डायरेक्टर को बुला लिया। ठीक है, बोला भाई आप आ जाओ, आप ऑफिस का रिबन कट करोगे। नहीं नहीं, ओनर नहीं बेटा, ये यहाँ पे शेयर होल्डर होते हैं ना, तो कोई ओनर नहीं है, तो डायरेक्टर आते हैं, डायरेक्टर बड़े होते हैं। हाँ, सीईओ नहीं आते, डायरेक्टर्स आते हैं, सीनियर मैनेजर आ जाते हैं, इस तरह। तो जो भी ये काम कर रहा है ऐसे फिगर हेड, मतलब अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? अपनी कंट्री को लीड कर रहा है, अपनी कंट्री को, अपनी अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्री सॉरी कंपनी। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर लोग इसको बोले अच्छा यार ये है, तो मतलब इसका मतलब ये सीईओ इस कंपनी का, एबीसी कंपनी का है, एक्सवाईजी कंपनी का है। तो ये फिगर हेड मतलब सेरेमोनियल ड्यूटीज करेगा, जैसे कि भाई आपकी, हाँ, रिबन कटिंग हो गई, और मतलब ये दिखेगा कि यार ये आपकी कंपनी का हेड है। तो सबसे पहले मैनेजर क्या रोल प्ले करता है भाई? हेनरी मिंट्सबर्ग ने बोला इंटरपर्सनल, जिसके अंदर वो क्या करेगा? लीडर का रोल प्ले करेगा। चलो, तो फिगर एट क्या हो गया भाई? आपने क्या कर लिया भाई? लीडर का रोल प्ले करा, मतलब लोग देखेंगे और बोलेंगे हाँ यार ये तो क्या है भाई, हमारा लीडर है। दूसरा जो इंटरपर्सनल, अपने अंदर रिलेटेड। ठीक है, ये देखो इंटरपर्सनल वर्ड को याद रखने की जरूरत है। पहला हो गया फिगर हेड, लीडर की तरह ऑपरेट करा। दूसरा ही क्या होगा भाई? लीडर। अब लीडर काम क्या करता है? मोटिवेट करता है लोगों को। देखो फिगर हेड में वो अभी अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, ये एक ही मैनेजर है, एक ही बंदा है, 10 अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। पहला है कि केक कटिंग करने जाएगा। सही, केक कटिंग करने गया, मतलब 10 अलग अलग इसके काम है। आप सुनो, ये हेनरी मिंट्सबर्ग ने मैनेजर को 10 कामों में डिवाइड कर दी। तो पहला कर दिया इसने फिगर हेड, कि एक सिंबॉलिक लीडर, कि भाई हाँ यार ये आया है, इसका मतलब ये कंपनी का कोई बड़ा हमारा मैनेजर है, लीडर है। ठीक है, इसका। दूसरा है भाई लीडर का रोल। लीडर का रोल क्या है? इसका मतलब सब ऑर्डिनेट को मोटिवेट करेगा, भाई तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तुम लोग तो माशाल्लाह अच्छे लोग हो। ठीक है, ये अब लोगों को क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है कि भाई ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये लीडर का रोल प्ले कर ली। लीडर के रोल के बाद तीसरा जो आप रोल प्ले करता है, हेनरी मिंट्सबर्ग ने बोला मैनेजर इंटरपर्सनल रोल के अंदर, वो है लिएसन का। लिएसन का मतलब क्या होता है? गौर से सुनना, अपने लोगों से मिलना और दूसरे लोगों से जाके मिलना। बात समझो, अपने लोगों से मिलना और दूसरे लोगों से जाके मिलना। दूसरे लोग कौन होते हैं भाई? दूसरे कंपनी के मैनेजर हो गए, दूसरे कंपनी के डायरेक्टर हो गए। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल लोग, बाहर वाले लोग। तो लिएसन क्या हो गया भाई? मैनेजर का तीसरा काम हेनरी मिंट्सबर्ग क्या बोलता है? लोगों से मिलना है, अंदर के लोगों से भी मिलना है, अंदर के मैनेजर से मिलना है, और बाहर के लोगों से भी मिलना है। सही है, ताकि इसको बाहर का भी पता चले तो भाई बाहर क्या चल रहा है। बस समझ में आई? तो पहले हेनरी मिंट्सबर्ग ने क्या बोला कि मैनेजर का रोल 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। इंटरपर्सनल के अंदर भाई मैनेजर कितने काम कर रहे हैं? 3 काम। पहला,
फिगर हेड सिंबॉलिक लीडर, केक कटिंग वगैरह कर रहा है भाई, रिबन कटिंग कर रहा है। दूसरा क्या है भाई, लीडर, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को गाइड कर रहा है, लोगों को गाइड कर, रिपीट करोगे याद होना स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा तीसरा क्या है भाई, लिएसन। लिएसन क्या है भाई, अंदर के लोगों से मिल रहा है, बाहर के लोगों से मिल रहा है। बात समझ में आ गई, इंटरपर्सनल, समझ में आ गया। यही तो मसला, यही तो मसला है। इसको भी अभी यही करा, इसको भी यही बोला कि भाई शेयर होल्डर, शेयर होल्डर होते हैं, हर बड़ी कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के शेयर लिए हुए, मैं उस कंपनी में जाऊंगा थोड़ी, नहीं बोलते उसको ओनर। ओनर हर उस बंदे को बोलते हैं जिसके पास एक शेयर। अगर मैंने नेस्ले का एक शेयर ले लिया तो मैं अपने फेसबुक पे डाल सकता हूँ प्राउड ओनर ऑफ नेस्ले, आप हंस भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सही है। अगर एक भी आपने शेयर ले लिया तो आप ओनर बन चुके हो। वो कंट्रोलर होता है, कंट्रोल कर। तो भाई जो सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो मैंने शेयर लिया हुआ है तो मैं भाई वो करने नहीं चला जाऊंगा भाई, कंपनी में नहीं चला जाऊंगा, चलो चाय पिलाओ, चलो कॉफी पिलाओ। अरे भाई वो बोलेंगे अपने घर में रहो, आप ओनर हो, ओनर को मिलता है प्रॉफिट, वो घर तक पहुंच जाएगा। सही है भाई। ये सारा जो कंट्रोलिंग का काम करते हैं वो मैनेजर होते हैं। तो हेनरी मिन्सबर्ग इसीलिए मैनेजर को बोल रहा है कि मैनेजर के 10 रोल हैं। 10 रोल को उसने 3 कैटेगरी में बांटा, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। इंटरपर्सनल में हमने 3 पढ़ लिए, फिगर हेड केक कटिंग करेगा, रिबन कटिंग करेगा, रिप्रेजेंट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा हो गया लीडर, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा। तीसरा होगा लिएसन, अंदर के लोगों में और बाहर के लोगों से जाके मिलेगा। ये इंटरपर्सनल खत्म, बेटा अफसोस नहीं करो अजय। दूसरा क्या हो गया, इंफॉर्मेशनल। दूसरा क्या हो गया भाई, इंफॉर्मेशनल। दूसरा क्या हो गया, इंफॉर्मेशनल। अब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम है, गौर से सुनना। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 3 काम। मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब क्या भाई, रिसीवर। मॉनिटर क्या हो गया भाई, रिसीवर, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। अभी देखो जो इसका लिएसन वाला रोल नहीं था, वो अंदर के लोगों से जाके मिला, बाहर के लोगों से जाके मिला, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया वो। इंफॉर्मेशन जो उसने अपने आप को मतलब उसने इन्फॉर्म करा, अपने आप को उसने नॉलेजेबल बनाया। बाहर से मैनेजर से लोगों से बातचीत करके आया, अंदर के लोगों से बातचीत करी, जो भी तो इसको इंफॉर्मेशन मिली, इसने इंफॉर्मेशन रिसीव करी, अपने दिमाग में याद रखी। ये भी एक रोल है, ये रोल ऑफ मॉनिटर है, रिसीवर है। क्या है भाई, रिसीवर। लोगों से बातचीत करके इसने इंफॉर्मेशन रिसीव करी। अतीक, महीसा, जुनेद, जैन, क्लियर है भाई। चलो सही, आगे चलते हैं भाई। डिससेमिनेटर क्या भाई, डिससेमिनेटर क्या भाई, डिससेमिनेटर। मॉनिटर हो गया, रिसीव कर लिया। डिससेमिनेटर, अब इंफॉर्मेशन रिसीव करके क्या करोगे, आगे दोगे, लोगों को बताया। डिससेमिनेटर, डिससेमिनेटर है मतलब मॉनिटर में रिसीव करी इंफॉर्मेशन, डिससेमिनेटर लोगों से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी वो अंदर के लोगों को बताओ। क्या करो, अंदर के लोगों को बताओ। डिससेमिनेटर वाले रोल में आप बाहर नहीं जाओगे, अभी सिर्फ अंदर वाले लोगों को बताओगे। ये सीक्रेट भी हो सकते हैं, आपकी वीकनेस भी हो सकती है, कोई आपके बहुत ही ज्यादा मसले मसाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनल मैटर होगा, ये आप अंदरूनी बात होगी। तो डिससेमिनेटर में जो भी आप इंफॉर्मेशन रिसीव करके आए हो वो अंदर ही अंदर बातें करोगे, वो अंदर ही अंदर बातें करोगे। तो अंदर अंदर अगर आपने बातें आगे पहुंचाई तो वो डिससेमिनेटर, चार दीवारी के अंदर। सही। अगला रोल क्या आ जाते हैं भाई, स्पोक्स पर्सन। हाँ भाई, इंफॉर्मेशन बाहर से गैदर कर आए तो अंदर लोगों को बताओगे ना, यार मैं वहां पे गया था, ये लोग वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग वहां पे मार्केटिंग कर रहे हैं, ये लोग इधर मार्केटिंग कर रहे हैं, ये लोग अपनी प्राइस गिराने वाले हैं। आपने अंदर अंदर बात की। अब कुछ बातें होंगी जो आप बाहर आके बताओगे सबको, सोशल मीडिया पे बताओगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, आप अपनी वेबसाइट पे बताओगे। वो इंफॉर्मेशन है स्पोक्स पर्सन की। सही। आपने आर्मी का देखा है, आर्मी का स्पोक्स पर्सन देखा है? वो है, नहीं नहीं, वो तो वो है यार। हाँ, चीफ ऑफ स्टाफ।
नहीं नहीं, वो स्पोक्स पर्सन नहीं, स्पोक्स पर्सन वो है एक, आप यार मुझे नाम पहले पहले बड़ा अच्छा था वो, उसका नाम याद रखना। नहीं नहीं, स्पोक्स पर्सन का काम पता है क्या है? वो देखो पहले होता है भाई सारी ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वो देखा था वो पाकिस्तान ने वो इंडिया के जो 2 जहाज गिरा दिए थे अभी बीच में ना, पाकिस्तान ने 2 जहाज गिराए। अब भाई सबसे पहले 2 जहाज गिरे तो पहले किसी को पता नहीं था, सुनो, किसी को पता नहीं था। हाँ अभिनंदन पाल, सही है। अच्छा हाँ, हाँ वो टी वाला, ठीक है, टी वॉज फैंटास्टिक वाला, ठीक है चल। अब 2 जहाज गिरे ना, अभी किसी को पता नहीं है, तो आर्मी का ही कोई बंदा मैनेजर गया होगा, गया पता करके आया कि यार क्या हुआ है भाई कि 2 जहाज कैसे गिरे, वो बंदा जो गिर गया वो कहाँ से मिला, क्या मिला, ये सब बता दिया, ठीक है। जहाज के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, वो सारा है। नहीं नहीं नहीं, मैं भाई मीडिया को भी वो बात बताई जाती है जो अलाउ होती, ठीक है। तो आर्मी का बंदा गया होगा, मैनेजर गया, मैनेजर पूरी सिनेरियो देखकर आया, इसका मतलब उसने कौन सा रोल अदा कर दिया, मॉनिटर। उसने देखा अच्छा भाई जहाज कौन से थे, जहाज में कितने मिसाइल लगे हुए थे, ये बंदा कौन है, किस ग्रेड का है, कौन सा ऑफिसर है, इसका नाम क्या है, कहाँ से आया, इसको क्या बताया हुआ था, सारी इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली, किसी को बताई नहीं। फिर ये बंदा गया, सब आर्मी स्टाफ की पूरी मीटिंग बुलाई, उसमें इस मैनेजर ने जाके बताया होगा कि भाई ये तो बंदा ये करने के लिए आया था, ये करने के लिए आया था, ये करने के लिए आया था, सारे सीक्रेट बताए होंगे। ये है डिससेमिनेटर का रोल। फिर सबने वहां पे अंदर फैसला करा होगा कि कौन सी बात बतानी है, कौन सी बात नहीं बता, कुछ ज्यादा सीक्रेट होंगे तो आप नहीं बताओ। इसको क्यों छोड़ा अभिनंदन को, ये किसी को नहीं पता, सही है। अभिनंदन क्यों आया था, क्या करने आया था, किसी को नहीं पता, सही है। अभिनंदन कैसे मारा गया, ठीक है, किस मिसाइल से मारा गया, किस जहाज ने गिराया, किसी को नहीं पता। वो तो बोलते हैं JF, वो जे जो 17 है, J17, हाँ वो खुद ही गिर गया, पता नहीं। अब वही तो बोल रहे हैं, दुनिया को बताया JF17 है हमारा वाला, ठीक है, फिर लोग बोलते हैं F16, तो वो बाहर नहीं आई इन्फॉर्मेशन, हाँ वो डिससेमिनेटर रोल वाले में डिस्कस हुई होगी, अंदर ही अंदर बात हुई होगी। दूसरा पर्सन क्या है, स्पोक्स पर्सन। फिर उन्होंने फैसला किया भाई अवाम को ये बताएंगे। अवाम कौन है, एक्सटर्नल। तो मैनेजर का अगला अगला रोल होता है स्पोक्स पर्सन का, अब एक्सटर्नल लोगों को बताना। अब वो बातें बताओगे जो आपको बतानी है, बस सोच समझ के बताओगे। ये क्या हो गया भाई, इंफॉर्मेशनल 3 रोल हो गए। इंफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशनल में क्या गया, पहला मॉनिटर रिसीवर, पहले तो रिसीव करके आया, फिर अपने अंदर के लोगों को फौरन जाके बता दिया, डिससेमिनेटर। फिर अंदर के लोगों ने डिसाइड करा क्या बाहर बताना है, तो मैनेजर ने स्पोक्स पर्सन का रोल अदा किया। तो पहला कौन हो गया भाई, इंटरपर्सनल, फिगर हेड रिबन कटिंग करेगा, केक काटेगा, कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा हो गया लीडर, लोगों को मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, काम बताएगा। तीसरा रोल क्या हो गया भाई, लिएसन, अंदर के और बाहर के लोगों से मिलेगा, सही है। फिर आ गए इंफॉर्मेशनल पे, मॉनिटर, लोगों से रिसीव करिए, अंदर के लोगों को बताई, डिससेमिनेटर, आगे जाके आपने बाहर के लोगों को जो बताया जो जरूरी था उसको बोलते हैं स्पोक्स पर्सन। हाँ भाई, अतीक, महीसा, जुनेद, जैन, क्लियर है, शोएब क्लियर है। हमें नहीं आएगी, बचा लिया ना, सही बात नहीं ना। चलो, हाँ भाई महीसा क्लियर है, शोएब क्लियर है। चल, अच्छा
डिसीजनल रोल भाई, इसके बाद आ गया डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में अब क्या है भाई, डिसीजन लेना है। मैनेजर क्या करेगा भाई, मैनेजर क्या करेगा, डिसीजन लेगा। मैनेजर क्या करेगा, डिसीजन लेगा इसके अंदर। अब डिसीजनल रोल में 4 रोल है, डिसीजनल रोल में 4 रोल है, गौर से सुनिए। सही, डिसीजनल रोल मतलब डिसीजन लेना। डिसीजन कौन लेता है, चलो अच्छा, अभी बता दिया, मालिक तो मैं भी हूं नेस्ले का। सीईओ भी, सीईओ के हाथ में कुछ नहीं होता, सीईओ सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्टर मैनेजर ये लेते हैं डिसीजन। सही सही सही, चलो हो जाए हो जाए। अच्छा भाई आगे चलना, आगे चल। तो भाई पहला रोल जो यहाँ पे होता है वो एंटरप्रेन्योर का अदा करता है। क्या करता है भाई, एंटरप्रेन्योर का अदा करता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है ये न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज देखता है। क्या देखता है भाई, न्यू अपॉर्चुनिटीज। न्यू अपॉर्चुनिटीज देखता है मतलब, जी जी देखो, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, टेक्स द रिस्क। जी जी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसके अंदर। जी, द पर्सन हु टेक रिस्क, रिस्क क्या लेता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर का रोल अदा कर रहा है। एंटरप्रेन्योर ये खुद नहीं बन गया, ये रोल अदा कर रहा है। ये मतलब हाँ, ये रिस्क लेने की, दो भाई मैनेजर सारे डिसीजन लेता है ना, किस मार्केट में जाना है, इसमें नहीं जाना है, इसमें मार्केट में जाना है, इसमें नहीं जाना, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना। तो ये डिसीजन ही तो है, ये एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन है। ये ऐसे डिसीजन है जो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हो और उस पर आप फैसला ले रहे हो। बात समझ में? तो ये एंटरप्रेन्योर है नहीं, एंटरप्रेन्योर का रोल अदा कर रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहा है तो भाई मैं न्यू प्रोडक्ट निकालूं। दूसरा क्या हो गया भाई, डिस्टरबेंस हैंडलर। कोई मसला हो गया संभाल लो, कोई मसला हो गया संभाल लो, आग लग गई संभालो, किसी तरह मैनेज करो, लॉस हो गया संभालो किसी तरह, ठीक है, कंपनी को दोबारा ग्रो करो। कोई सप्लायर भाग गया, कोई आपका एम्प्लॉय ने सीक्रेट आउट कर दिया, संभालो अपने आप। कोई फॉर एग्जांपल बॉयकॉट, अभी जैसे स्टारबक्स पे, केएफसी पे, मैकडोनल्ड्स पे, ये सब पे बॉयकॉट वाला टाइम आया हुआ था, ठीक है, और आया हुआ है अभी थोड़ा बहुत भी, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, वो डिस्टर्बेंस हैंडलर है। तो डिस्टर्बेंस हैंडलर कैसे, मैकडोनल्ड वाले ने बोला यार किसका मसला है, अभी गाजा का मसला है ना, गाजा की वजह से बॉयकॉट कर रहे हो ना, ये लो भाई हम 1 मिलियन डोनेट करते हैं गाजा को। ये डिस्टर्बेंस हैंडलर ने, तो इसका मतलब मैनेजर ने डिस्टर्बेंस हैंडलर का भी रोल अदा करा। उसने क्या करा, डिस्टर्बेंस हैंडल करी, मसला हो गया सॉल्व करा, अच्छा भाई गाजा का मसला है, ये लो 1 मिलियन, सही है। अच्छा भाई लोग नहीं खा रहे, केसी वालों ने चलो वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं करा, उन्होंने इतनी अच्छी डीलें लगा दी कि लोगों ने बोला यार बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेते। हाँ वो अलग अलग है, वो अलग अलग, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पे अलग अलग रोल्स की बात हो रही है। तो हम लोग अभी बात करें पाकिस्तान मैनेजर की, तो उसने डिस्टर्बेंस हैंडल करा, जो भी मसला है उसको हैंडल कर दिया। केएफसी वाले ने डीज लगा के हैंडल करा, मैकडोनल्ड्स वाले ने इस्लाम को प्रमोट करते हुए हैंडल कर लिया, हर जगह अपनी ब्रांच के आगे वो पहला कलमा लगा दिया, हाँ पहला कलमा लगा दिया, ये कर दिया, तो लोगों को लगा अच्छा है अभी तो ये तो मैकडोनल्ड मुसलमान है, ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस हैंडल करा। डिस्टर्बेंस हैंडल के बाद दूसरा काम करा भाई रिसोर्स एलोकेटर का। तो मैनेजर दूसरा काम करता है भाई रिसोर्स एलोकेटर का। रिसोर्स एलोकेटर क्या होता है, रिसोर्स एलोकेटर क्या होता है, रिसोर्सेस को एलोकेट करता है, लगाता है। अच्छा भाई पैसे इधर थोड़े लगा दो, इधर थोड़े लगा दो, इधर थोड़े लगा, बंदे हमारे पास 10 है, 3 इधर लगा दिए, 3 इधर लगा दिए, 4 उधर लगा दिए। रिसोर्सेस को एलोकेट कर रहा है, लगा रहा है अपनी जगह, क्या कर रहा है, अपनी अपनी जगह लगा रहा है। ये क्या हो गया, रिसोर्स एलोकेटर, डिसीजन ले रहा है ना कौन सा कहाँ पे लगना है। आखिरी डिसीजनल रोल जो ये अदा करेगा वो है नेगोशिएटर का। नेगोशिएटर का मतलब है ट्रेड यूनियन आगे उससे नेगोशिएट कर लिया, अच्छा भाई तुम जाओ हम देखते हैं। एम्प्लॉय सैलरी बढ़ाने के लिए आया, उसको समझा लिया यार थोड़ा टाइम रुक जाओ। सप्लायर से कम पैसे नेगोशिएट करवा लिए, सही है। कस्टमर को समझा दिया यार थोड़ा सा मसला हो गया डिलीवरी टाइम में, थोड़ा संभाल लो। नेगोशिएट कर रहे हो, लोगों को अपनी बातें मनवा रहे हो, ये भी मैनेजर का काम है। तो मैनेजर के 3 बड़े रोल हैं अकॉर्डिंग टू हमारा बंदा कौन था,
हेनरी मिन्सबर्ग, हेनरी मिन्सबर्ग, इसने बात करी कि जो मैनेजर है उसके 3 बड़े बड़े रोल हैं। कौन से बड़े बड़े रोल हैं, एक बताओ। इंटरपर्सनल, डिसीजनल, इंफॉर्मेशन। 3 रोल है बड़े बड़े, डिसीजनल, इंफॉर्मेशनल, इंटरपर्सनल। पहला वाला है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में भाई मैनेजर से अंदर से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें है पहली चीज कौन था, फिगर हेड, सिंबॉलिक लीडर। सिंबॉलिक लीडर कौन, सिंबॉलिक लीडर। सिंबॉलिक लीडर क्या करता था, उसका आना ही काफी बड़ा बंदा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, कौन हो जाएगा ये, रिबन कटिंग करेगा। दूसरा बंदा कौन हो गया भाई, तो दूसरा जो रोल है वो क्या है, लीडर का। लीडर कौन करता है, मोटिवेट, मोटिवेट बोलो तो याद होगा, मोटिवेट और गाइड। ये संभालना नहीं, 2 वर्ड ये जरूरी है बिजनेस में, आप की टर्म्स यूज करो। तो लीडर क्या करेगा, मोटिवेट, बोलो, मोटिवेट एंड गाइड। सही भाई। दूसरा कौन सा है वो अजीब सा नाम, लिएसन। लिएसन क्या करता है भाई, अंदर के और बाहर के लोगों से मिलेगा। दूसरा रोल अदा करेगा ये इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल बाहर जो गया, रिसीव करके, मॉनिटर, मॉनिटर कर दी, रिसीव कर ली इंफॉर्मेशन, फिर आके किसको बताएगा, अंदर के लोगों को, डिसेमिनेटर। अंदर के लोगों को बताएगा, डिसेमिनेटर। फिर बताएगा बाहर के लोगों को, मतलब स्पोक्स पर्सन। फिर आ गया भाई, बोलो, वो स्पोक्स पर्सन का काम है, जो अंदर बता रहा है, बातचीत डिस्कस हो रही, डिसेमिनेटर। बाहर आके बताया, स्पोक्स पर्सन। फिर हो गया भाई डिसीजनल रोल, क्या, डिसीजनल रोल, अब डिसीजन लेंगे। पहला हो गया एंटरप्रेन्योर वाला रोल, जिसमें वो न्यू अपॉर्चुनिटी तलाश करेगा। दूसरा हो गया भाई, आग लग गई, डिस्टरबेंस हैंडलर, मसला हो गया, डिस्टरबेंस को हैंडल करा आपने। तीसरा हो गया रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्सेज को अपनी 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 जगह लगाया। 5, फिर आखिरी हो गया भाई आपका नेगोशिएटर, सबसे नेगोशिएट कर लिया भाई, पैसे कम कर दो भाई, पैसे कम कर दो भाई, हमारी बात मान लो। नेगोशिएटर, नेगोशिएट करना भी आसान नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं होती, कोई माने नहीं माने, लेकिन मैनेजर, अच्छा मैनेजर हमेशा नेगोशिएट करवा ही लेता है। जब भी उसको मैनेजर बोलते हैं, जब भी उसको क्या बोलते हैं भाई, मैनेजर। तो नेगोशिएट कर, सही है भाई।